संगठनों ने भी कहा कि राजनीतिक दल मंच पर नहीं आएगा, पर हम लोग तो अस्पृश्य नहीं मानते। और अखिल भारतीय किसान सभा, जैसे सीपीएम की किसान सभा है, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर सभा, वो कोई एसयूसीआई पार्टी की है, किसान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के लोग, किसान मंच के, ये सब वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन अपना बैनर लेकर नहीं आ रहे हैं। उनको डर है शायद कि पार्टी के लगे जाएंगे। लेकिन अन्ना हजारे जी के आंदोलन में भी ऐसा आरोप होता था कि बीजेपी ने छोड़े हैं सब। मैं तो वहीं थी इतने दिनों तक, महीनों तक, लेकिन हमारा ऐसा कहना नहीं था, हमारा ऐसा अनुभव नहीं था। अरे रहने दो भाई, हो गया दीदी। तो ये बात है, हमको निकलना पड़े। 100 संगठनों का हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, एक राह संवाद नकारत। ये झूठ बता रहे हैं बाहर, अपने अपने चैनल्स उनके हैं, उसको मोदी मीडिया को गोदी मीडिया भी क्या जरूरत है, सीधे सीधे करो। उसमें पूंजीपतियों का निवेश है जो खेती में आ रहे हैं इन कानूनों के द्वारा, तो वो अर्थात यही करेंगे कि चर्चा नहीं हो रही है, इनका ही दोष है, हमको दोष डालेंगे, मतलब किसानों को। तो क्यों नहीं चर्चा करेंगे? पर चर्चा में 3 कानून की वापसी पर अगर आप चर्चा ही नहीं करते, एनडीए सरकार ने क्या क्या अच्छा किया है उसकी स्लाइड्स दिखाते, और 5 बार की चर्चा में उनसे किसी भी मुद्दे पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने जो दिया है मैं आपको बता सकती हूँ, उन्होंने जो जवाब दिया है, मैं अभी ज्यादा समय नहीं ले पाई, लेकिन ये जवाब तो ऐसा है कि उनकी ही पोल खोल कर रहा है। आपको समझेगा कि इसमें उन्होंने ऐसे शासन व्यवस्था में भी पूंजी निवेश लाने वाले, ये 10,000 एफपीओज, मतलब जो प्रोड्यूसर कंपनीज होती है वो बनाने जा रहे, अलग अलग प्रकार से कंपनीकरण पे ढकल रहे। आज भारत का किसान स्वावलंबी है और ज्यादा होना चाहिए, है ना, सादगी से जीता है और ऐसा ही जीना चाहिए, पर वो ऐसा ही रहे। और उद्योगपतियों की शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य महंगी, कपड़ा महंगा, सब महंगा, बीज महंगा, खाद महंगा, वो भी उद्योगपतियों ने हाथ में रखा है। तो फिर किसान आत्महत्या ही करने के लिए मजबूर है। वो आत्महत्या नहीं, वो हत्या ही है, व्यवस्था की हत्या है। कृषक के लिए, किसानों के लिए इस राज्य के किसानों को वंचित करके रखा है, तो क्या बोलेगा इस राज्य के किसान? कौन सी सुविधा? जो कृषक की कौन सी सुविधा? 2,000 रुपया नहीं मिला। 2,000 रुपया पहले 6,000 रुपया भी घोषणा किया था, और भी नहीं मिला। इंश्योरेंस भी है बहुत सारे। मैंने केंद्र और बंगाल, केंद्र और महाराष्ट्र, इनके रिश्ते नाते के बाद उस समय देखी जब इन प्रवासी मजदूरों को हम रेलवे दिलवा रहे थे। अचानक जाहिर होता था कि रेल जा रही है और अचानक रेल कैंसिल करते थे, और मजदूरों को लगता था कि अरे देखो हमारी बंगाल की सरकार हमारी रेल नहीं दे रही है हमको। बता बता के मैं थक गई उनको, क्योंकि मैं खाड़े साहब जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आपके, वो पूना के ही है, मराठी है। तो अचानक एक बार मुझे मालूम पड़ा कि अरे ये तो पूना के ही है, और मैं पूना के स्टेशन पे रात को 10-10, 11-11 बजे तक हम खड़े थे, हजारों मजदूर वहां रुके रहते थे, 3 रात 4 रात। तो हम लोगों को ये समझ में आया कि कैसा खेल चल रहा है। तो ये केंद्र और राज्य का जैसा रिश्ता होना चाहिए, ये फेडरल स्ट्रक्चर में, वो आज खत्म हो रहा है। अभी केंद्र सरकार राज्य को पूछती नहीं, राज्य पर थोपती है। अभी स्मार्ट सिटी, अच्छा हुआ कि पश्चिम बंगाल में स्मार्ट सिटी नहीं आने दिया, हमने तो स्वागत किया उसका, क्योंकि हमने देखा है ना मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी ने क्या किया। 114 साल पुरानी बस्तियां तोड़ दी, पक्के मकान, किसी गरीब महिला ने पूरी पूंजी जिंदगी की उसमें लगाई, और 1 पैसा मुआवजा न देते हुए तोड़ा। मैं गलत हूं तो आंदोलन छोड़ दूंगी। शहर के बाहर टीन शेड में रखा। ये है स्मार्ट सिटी। ये स्मार्ट सिटी नहीं, ये सब बिल्डरों की, कंपनियों की, ये पूंजीपतियों की साजिश है। और इसीलिए ऐसे जो केंद्र की गलत योजना है उसको रोकना चाहिए राज्य ने, सही होगी तो अमल में लाएंगे। किसानों को 6,000 और 2,000 की लालच नहीं, उनको अपने हर उपज का सही दाम चाहिए। कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी, कर्जा की जरूरत नहीं होगी, बीमा की जरूरत नहीं होगी, और बैंक अकाउंट में पैसे डालने की भी जरूरत नहीं। देश में सबसे है, इसको आप कितनी पूरा समर्थन करते हैं। छोटा जिला मतलब जनतंत्र की छोटी इकाई। हम तो चाहते हैं कि गांव के स्तर से ही पूरा नियोजन शुरू होना चाहिए, और वो इस संविधान की धारा 243 अगर आप पढ़ेंगे, जो 74वां 73वां संशोधन है घटना का, संविधान का,
उससे हक दिया गया है। तो ग्राम का हक, आदिवासी क्षेत्र में तो पैसा कानून है, वो तो और ही ज्यादा हक दिया गया है। लेकिन यहाँ गांव गांव से जिला महत्व की बात हो गई है, क्योंकि विधान चंद्र रॉय से लेकर ज्योति बसु तक सभी ने आश्वासन दिए हैं और पालन नहीं हुआ है। तो अभी तो यही समय है कि आज की बंगाल की सरकार ने ये बात तत्काल मंजूर करनी चाहिए, क्योंकि लोग सब आक्रोशित है। उनको अपना हक लेने के लिए कोई स्वास्थ्य साथी की योजना हो, कहीं वो जय जोहार की योजना, महिलाएं खुश थी उस योजना से कि 1000 रुपया तो पेंशन मिल रहा है। लेकिन अगर आधार कार्ड में संशोधन चाहिए तो बहुत दौड़ना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार घुसता है स्थानिक स्तर पर। ये सबको अगर चुनौती देनी है तो छोटी इकाई में ही अधिकार मिल सकता है। इसलिए इस्लामपुर जिला जाहिर करो, जाहिर करो। जब मैम आप बोल रहे थे ए से शुरुआत होती है ना हर बार, तो हमने ए से शुरुआत की है, अदानी और अंबानी, फिर हम बी पर जाएंगे, फिर हम सी पर जाएंगे, हम टी पर जा सकते हैं। तो एक गांव का आदमी समझेगा कैसे कि कौन प्रोडक्ट किसका है? अरे उसकी तो सूची हम दे देंगे ना, अरे सभी व्हाट्सएप पर आजकल आ रही है। निकाल दिया अब गूगल का इतना ही उपयोग है, और क्या उपयोग है? वो भी करोड़ों रुपयों की कमाई गूगल जैसी कंपनी कर रही है, तो कम से कम इतना उपयोग तो आप करो। मैं भेजूंगी सबको, आप सभी मीडिया वालों को भेज आज दीजिए। आपने पर फॉर्चून कंपनी एक नाम तो ध्यान में रखे और जियो दूसरा नाम ध्यान में रखे, ये दो ही आपको काफी है। तो आप पर पेट्रोल पंप पर रिलायंस के मत जाइए भाई, ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने वाले सबको हमारा ऐलान है। आप एचपी में जाइए, आप इंडियन ऑयल में जाइए, एचपीसीएल के हजारों कर्मचारी बीएसएनएल के जैसे बेरोजगार हो रहे हैं और करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी है इनकी। बीएसएनएल की लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है। आपको समय नहीं था, नहीं तो मैं आपको बताती कि ये जो सार्वजनिक उद्योग है, जिसमें से करीबन 50 उद्योग, 150 रेल, ये सब इन कंपनियों को दी जा रही है। उनकी संपत्ति कितनी है? 2018 तक उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती गई। देखिए 14 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी 2018 तक, और एक साल में 16,40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई। लेकिन अब ये बढ़ा के अब उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी साजिश है। ये कंपनियां ही चुनाव में सब पैसा लगाती है, खरीदी बिक्री में भी लगाती है, और इसीलिए इनके फायदे के कानून बनते हैं। मैं आंदोलन का माध्यम से छोड़ने बोलते हैं, लेकिन जियो अभी सस्ता में आ रहा है। नहीं, कहाँ सस्ते में आ रहा है? अभी तो 0 से 500 कितने पे पहुंच गया, और सस्ते में आया तो भी दूसरे प्रकार से लूट हो रही है। नमस्कार नमस्कार। देखिए, जो रेत खनन या पत्थर खनन होता है, इसको माइनर मिनरल्स की माइंस कहते हैं। ये इसको कई लोगों को लगता है माइनर मिनरल्स है तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर भी माइनर है। 2010 में पहली बार जयराम रमेश जी ने इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। उनके रिपोर्ट के आधार पर 2012 27 फरवरी दीपक कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो आप कोई भी पढ़ सकते हैं निकालकर। 27/2/2012 दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये फैसला, ये केस गई यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में पूरा दिया है कि इससे पानी का जल चक्र खत्म होता है। अपने को लगता है कि ऊपर से बालू निकाल रहे केवल, लेकिन जो भूमि के नीचे के सब सरफेस वाटर सोर्सेस होते हैं वो खत्म होते हैं और नदी खत्म होती है। और ऐसी कई नदियां देश में खत्म हुई है। और ये अवैध बालू कितनी निकालनी चाहिए, कहाँ निकालनी चाहिए, कहाँ नहीं निकालनी चाहिए, इसकी मंजूरी जरूरी होती है। उस फैसले से कहीं से भी बालू कितनी भी कम निकालनी है तो भी मंजूरी जरूरी है। 50 हेक्टेयर तक राज्य स्तरीय जो इकाई है SEIAA, उसको कहते हैं सिया एजेंसी, उसकी मंजूरी चाहिए, और उसके आगे की हो तो केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी चाहिए। लेकिन अभी पर्यावरण मंत्रालय ने अपने कानून इतने कमजोर किए हैं कि उन कानूनों को भी लेकर लड़ना बचाना मुश्किल हो रहा है। मैं तो हाईकोर्ट में लड़ी, मध्य प्रदेश की जीती, स्टे ऑर्डर है तो भी नर्मदा में अवैध खनन चलता है। शिवराज सिंह जी भी कभी बोलते हैं, दिग्विजय सिंह भी बोलते हैं, लेकिन राजाओं से नहीं, प्रजा से ही बचा जा सकता है नदियों को।